अरे भाई, आजकल हर दूसरे घर में किसी न किसी को बुखार, फीवर, खांसी, जुकाम हो ही रहा है। मौसम जो बदल रहा है, कहीं वायरल फीवर है, कहीं टाइफाइड फीवर है। बट दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं बुखार है तो टाइफाइड ही होगा। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, हर फीवर, हर किस्म का बुखार सिर्फ टाइफाइड नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे वायरल फीवर और टाइफाइड फीवर में क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम बुखार आए तो पैनिक नहीं, हमें क्लैरिटी रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवयानी अनिल क्लिनिक से और मैं जनरल फिजिशियन में 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फीवर किस प्रकार के होते हैं और हम उसको कैसे जानें। कुछ लोग तो बुखार आते ही गूगल खोल लेते हैं और गूगल दिखाता है आपको टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया सब हो गया है। तो गूगल करना ठीक नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड फीवर है कि नॉर्मल फीवर है, इसका कंक्लूजन कैसे निकालें। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो हम पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉज, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, वायरल फीवर होता है वायरस इन्फेक्शन से, जो वायरल चलता है, वायरसेस से होता है। फॉर एग्जांपल कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, हल्का फुल्का बुखार, हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें फीवर हो जाता है। कहीं पे हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो गला पकड़ लेता है, खांसी हो जाती है और उसकी वजह से हमें फीवर आने लग जाता है। और वेदर चेंज, मौसम चेंज होता है तो फीवर आ जाता है। और फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से, और यह फीवर जो होता है मोस्टली कंटामिनेटेड पानी या फिर खाने से होता है। कंटामिनेटेड का मतलब है कहीं ना कहीं गंदा पानी हमारे खाने में आता है जो हम कंज्यूम करते हैं, या फिर जो खाना उसी पानी से बना हुआ हो, उससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे कॉलोन में, आंतों में हो जाता है। मतलब सिंपल है, वायरल हवा से और टाइफाइड गंदा पानी या गंदे खाने से। तो भाई, अगली बार रोड साइड पानी पूरी खाते हुए थोड़ा सोच लेना कि आगे आपको कौन सा फीवर होने वाला है। तो राइट फ्रेंड्स, सिम्टम्स, दोनों के सिग्नल साइंस अलग अलग बॉडी में दिखते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। दोनों में पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। फीवर का पैटर्न जो आता है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। वायरल फीवर में क्या होता है, सडन बॉडी पेन्स बनने शुरू हो जाते हैं, खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडेक्स होते हैं और लिटरली 1-2 घंटे में हमें टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी का। थोड़ा गले में दर्द, थोड़ा सर्दी, थोड़ा जुकाम, और 2-4 दिन में ये ग्रेजुअली डाउन होके अपने आप ठीक भी हो जाता है। और अगर हम टाइफाइड फीवर की बात करते हैं, फीवर ना धीरे धीरे बढ़ता है। टाइफाइड फीवर में पहले हल्का हल्का इंटरनल बॉडी पेन्स, इंटरनल फीवर, जनरली आपने बड़े बूढ़ों को सुना होगा मेरी हड्डियों में बुखार बना हुआ है, और वो धीरे धीरे राइज होते हुए टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लग जाता है। इसका सेकेंड सिम्टम है पेट में दर्द होना, उल्टी का मन होना, वॉमिटिंग होना। कई लोग तो उल्टी भी कर देते हैं, कईयों को खाना पसंद नहीं आता, खाने में से स्मेल आती है, बॉडी में से स्मेल आती है, पानी कड़वा लगता है। ये सब सिम्टम्स टाइफाइड के ही हैं। और फ्रेंड्स, वीकनेस तो इतनी होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, बेड पकड़ा रहता है कोई भी पेशेंट। दूसरा इसमें होता है टंग पर वाइट कोटिंग। इस टाइफाइड फीवर से टंग हमारी वाइट होने लग जाती है, वाइट कोटिंग होने लग जाती है, और ये फीवर 7 या 10 दिन से ज़्यादा ही होता है। मान लीजिए 15 दिन हो गए फीवर को आते हुए, तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा ये नॉर्मल फीवर नहीं है, ये आपको टाइफाइड फीवर है। अपनी जांच ज़रूर करवाइएगा। तो भाई, अगर 2 दिन में फीवर नहीं हुआ कंट्रोल तो वेट करो। अगर ये 10-12 दिन ले रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और अपना टाइफाइड चेक कराओ। और हाँ, अगर 2 ही दिन रहा है फीवर तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वायरल था अब चला गया। सो थर्ड पॉइंट इज़ ब्लड टेस्ट। टेस्ट कैसे कंफर्म करें? देखो भाई, गैस गेम तो बिल्कुल छोड़ दो। असली प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्या चल रही है, क्या फीवर चल रहा है, वो हमारे ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट ही बताते हैं। वायरल फीवर में नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उसमें थोड़े से ही चेंजेस आते हैं,
और टाइफाइड फीवर में हमें विडाल डॉट या विडाल स्लाइड टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें उनकी रेशियो हमें बढ़ी हुई दिखती है और यही टेस्ट कंफर्म कर देते हैं कि आपकी बॉडी में ये बैक्टीरिया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्त या पड़ोसी या किसी रिलेटिव के कहने पे कोई भी मेडिसिन मत खा लेना, क्योंकि हर बुखार का अपना टेस्ट और ट्रीटमेंट होता है। राइट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। तो दोनों का ही ट्रीटमेंट अलग है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वायरल में और टाइफाइड फीवर में अलग ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वायरल फीवर ज़्यादातर 4-5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसमें बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बेड रेस्ट लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और अपना सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा बहुत खिचड़ी, दलिया, नारियल पानी अपनी डाइट में ऐड करो और रेस्ट करो। आपका 4-5 दिन में वायरल फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर में हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। एंटीबायोटिक्स ही इस बैक्टीरिया को किल कर सकता है और प्रॉपर गाइडेंस में, डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस लो, प्रॉपर मेडिकेशन लो, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेने के बाद ही ये टाइफाइड फीवर ठीक हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये वापस से रीऑकर हो सकता है। तो भाई, घर के नुस्खे वायरल फीवर में ही चले तो अच्छा है। तो भाई, टाइफाइड फीवर में घर के नुस्खे मत अपनाना, डॉक्टर के पास जाओ और इसका प्रॉपर इलाज कराओ। लास्ट पॉइंट हम फ्रेंड्स बात करेंगे रिकवरी टिप्स के ऊपर। दोनों में रिकवरी में कितना टाइम लगता है और इसकी रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं। चाहे वायरल हो या टाइफाइड, दोनों में ही बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें ज़रूर करो। पानी ज़्यादा पियो, डिहाइड्रेशन कम होगा, लाइट फूड लो, सॉफ्ट डाइट लो, हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रेस नहीं होगा और रेस्ट लो। प्रॉपर रेस्ट हर एक फीवर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग अपने ऑफिसेज़ को भाग जाते हैं, चाहे उनको फीवर हो चाहे नहीं हो। तो जब भी आपको फीवर हो, वायरल हो, टाइफाइड हो, अपने ऑफिस से थोड़ा छुट्टी ले लो और अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम दो। ऑफिसेज़ का काम कभी नहीं रुकेगा, रिकवरी बॉडी की फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो अपनी रिकवरी करने के लिए अपनी बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी समझो। फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। डॉक्टर, क्या वायरल फीवर टाइफाइड में बदल सकता है? डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ, वीक इम्यूनिटी और पुअर डाइट और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो ये वापस से आपकी बॉडी में फीवर के साथ, वायरल के साथ एक टाइफाइड इन्फेक्शन बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखो, वायरल हो चाहे टाइफाइड हो, खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखो। टाइफाइड होने के बाद क्या खाना चाहिए? सॉफ्ट डाइट, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स लाइक मूंग की दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ये अपनी डाइट में ऐड करो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो हमारे डाइजेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे, वो ही डाइट हमारे टाइफाइड फीवर को ठीक कर सकता है। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए क्या? तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वायरल फीवर हमारा होता ही 3 से 4 दिन का है, तो उसके लिए हमें रेस्ट और डाइट को ही फॉलो करना चाहिए। और वायरल इन्फेक्शंस में फ्रेंड्स कभी भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। तो अपनी डाइट और रेस्ट रखोगे तो वायरल फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल चुका है, हर फीवर टाइफाइड फीवर नहीं होता। वायरल फीवर तो छोटी छोटी रेमेडीज से ठीक हो जाता है, बट टाइफाइड फीवर के लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और टाइफाइड फीवर जो कि सीरियस हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल बंद कर दो। गूगल से कुछ नहीं होने वाला, गूगल आपका डॉक्टर नहीं है। अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लो। और हाँ, पानी प्योर पियो, खाना लाइट खाओ, नहीं तो फिर टाइफाइड वापस आएगा बिना इनविटेशन के। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर देवयानी, अनिल क्लिनिक सोनीपत से। हम टाइफाइड फीवर के स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आप किस फीवर से जूझ रहे हैं या आपकी फैमिली किस फीवर से जूझ रही है। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।